Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor Mohammad Faizan. Class metric, subject mathematics. Chapter name is Pythagoras theorem. What we will learn in this lecture, application of Pythagoras theorem पढ़ेंगे, उसकी एग्जाम्पल देखेंगे, उसके सेक्शन बी के सवाल देखेंगे और एमसीक्यूज देखेंगे. So let's start. Following are the length of the sides of triangle. Verify that the right triangle is a right angle. अच्छा, कुछ आपको साइड्स दी हुई हैं और आपसे कह रहे हैं कि प्रूव करें, वेरीफाई करें कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है. अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब हमने पिछले लेक्चर में एक चीज देखी है कि उस पर पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई होगा ही होगा. तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अच्छा, हाइपोटेन्यूस याद रखिएगा सबसे बड़ी साइड होती है. तो आपको पहले सवाल में सबसे बड़ी साइड कौन सी नजर आ रही है? सी ना. तो हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी हो सकता है, प्लस में आगे पीछे हो सकता है, मसला नहीं है. सबसे बड़ी साइड कौन सी नजर आ रही है? हाइपोटेन्यूस, यानी कि 34. तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस में आप कुछ भी रख दें, डजंट मैटर, क्योंकि दोनों वैल्यूज आप आगे जाके प्लस ही हो जाती हैं. अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं. अगर लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर आ गई तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है. तो 34 का स्क्वायर मालूम करेंगे बेटा, आएगा 1156. 16 16 जा होता है 256 और 30 30 जा होता है 900. आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं. 1156 इक्वल्स टू 256 में जब 900 ऐड करेंगे तो 1156 आ जाएगा. सवाल में कह रहे थे वेरीफाई दैट, आपने कर दिया वेरीफाइड. ठीक है बेटा. इसी तरीके से सबसे बड़ी सेट कौन सी नजर आ रही है यहाँ पर? अगर मैं यहाँ पर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लिखने की कोशिश करूं तो सबसे बड़ी साइड आपको कौन सी नजर आ रही है? 15 और 13 में तो 15 है. पहले 56 का रूट निकालना. 56 नहीं है, ये अंडर रूट ऑफ 56 है, दैट इज 7.4. तो इसका मतलब सबसे बड़ी साइड सी है. तो चलें, सी की जगह यानी हाइपोटेन्यूस की जगह हमने रखा 15 का स्क्वायर. परपेंडिकुलर और बेस में तो आप कुछ भी रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कुछ भी से मेरा मतलब है बेस और परपेंडिकुलर आपस में अगर आगे पीछे हो जाए डजंट मैटर. 15 का अगर हम स्क्वायर मालूम करने की कोशिश करें तो दैट इज 225. 13 13 जा कितना होता है बेटा? 13 इंटू 13 होता है 169. और यहां पर अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर से रूट कैंसल, बचेगा 56. 225 इज इक्वल्स टू 169 में अगर हम प्लस कर दें बेटा 56 को तो रिजल्ट आ जाएगा 225. सवाल में क्या लिखा हुआ था? वेरीफाई दैट. आपने क्या लिख दिया? वेरीफाइड. सिंपल, आसान सवाल. चलें आगे बढ़ते हैं. फाइंड अननोन वैल्यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. इसमें आपको कुछ डायग्राम दी हुई है और कह रहे हैं अननोन वैल्यू जो है वो मालूम करें. अच्छा, देख के अंदाजा हो रहा है मुझे पहली डायग्राम में. 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है. फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर. अच्छा, अब यहाँ कुछ भी मत लिखिएगा, यहाँ देख के लिखिएगा. हाइपोटेन्यूस की जगह बच्चों क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर. परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर. और बेस की जगह क्या आ जाएगा? 24 का स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 7 49. 24 का स्क्वायर कितना होगा? 24 इंटू 24 हो जाएगा 576. तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे 49 प्लस 576 मालूम कर लेते हैं, दैट इज 625. हमें तो एक्स चाहिए ना, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ रूट अप्लाई करना पड़ेगा. आप यहाँ लिख भी सकते हैं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड. तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ तो सिर्फ एक्स बच गया. 625 का रूट कितना होता है? 625 का रूट बच्चों होता है हमारे पास 25. तो ये आपका आंसर आ गया, सिंपल. ठीक है. इसी तरीके से यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के सामने, ये बेस और ये परपेंडिकुलर. फॉर्मूला अप्लाई किया आपने. हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर. बच्चों हाइपोटेन्यूस आपके पास है 2√2, उसका स्क्वायर. परपेंडिकुलर आपको नहीं मालूम, यानी कि एक्स का स्क्वायर. और बेस आपके पास कितनी है? बेस आपके पास है 2. ये स्क्वायर दोनों पर है ना,
तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल बचेगा 2। देखिए 2 पे भी स्क्वायर और अंडर रूट 2 पे भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और अंडर रूट 2 का स्क्वायर कैसे हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 बचा। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे बेटा, यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 2 जा ये हो गया 8, ये 4 प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4। मुझे x की वैल्यू चाहिए, क्या करना चाहिए, दोनों तरफ रूट अप्लाई कर दें। 4 का रूट आ जाएगा 2 और स्क्वायर से रूट कैंसल आ जाएगा x, ये आपका रिजल्ट है। ओके, ये सवाल आपने खुद करना है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करके कोशिश करनी है ये सवाल आपने खुद करने की। अगले सवाल पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, ABC is an isosceles triangle with AB is equals to AC is equals to 13 centimeter and BC is equals to 10 centimeter. Calculate the perpendicular distance from A to BC. अच्छा चलें ट्राइंगल बनाते हैं, जरा बात समझ में आएगी। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया हमने, ठीक है बना लिया। कह रहा है ये ए बी सी था, तो हमने इसको ए बी और सी का नाम दे दिया। कह रहा है ए बी जो है, ए बी भी 13 सेंटीमीटर है, ए सी भी 13 सेंटीमीटर, तो ए बी आपका 13 सेंटीमीटर और ए सी ये भी कितना है आपके पास बेटा 13 सेंटीमीटर। बी और सी आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ओके, कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब हुआ ए से परपेंडिकुलर लेकर जाए बी और सी के दरमियान। जब लेके जाएंगे तो ये तो 90 डिग्री बन जाएगा और 90 डिग्री पे ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है, अभी तक अप्लाई नहीं हो सकता था। इसका डिस्टेंस आपको मालूम करना है। अच्छा एक तो ये चीज हो गई, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये साइड कितनी थी 10 थी ना, जब आपने परपेंडिकुलर गिराया सामने वाली साइड दो हिस्सों में टूट गई ना, किस किस में, 5 सेंटीमीटर में और 5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके मुताबिक देखें, इसके सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। यहाँ क्या होगा इसके साथ बेस और ये क्या होगा परपेंडिकुलर। तो बेटा हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। इसके सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कितनी हो जाएगी हाइपोटेन्यूस 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पर होगा यानी कि x का स्क्वायर और बेस इसके साथ होता है यानी कि 5 का स्क्वायर। 13 13 जा 169, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे 5 5 जा 25। बेटा 25 प्लस हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 169 में से 25 को हम माइनस कर देते हैं, 169 में से 25 को माइनस करेंगे तो बेटा बचेगा 144। और स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लगाया जाता है, रूट। तो 144 का स्क्वायर रूट आता है 12 और इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आ गया x। लिखेंगे कैसे, x इज इक्वल्स टू 12, क्या सवाल में सेंटीमीटर था ना, तो जवाब में भी क्या लिख देंगे सेंटीमीटर। देखें ये फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स में क्या होता है कि आपको ऐसा यूनिट याद रखने पड़ते हैं, कौन सी चीज मीटर में, कौन सी चीज सेंटीमीटर में। यहाँ सिंपल आपको ये याद रखना है, सवाल में जो दिया हुआ है वो जवाब में लिखना है। अगर सवाल में मीटर है तो जवाब में मीटर, सवाल में सेंटीमीटर है तो जवाब में भी सेंटीमीटर। ओके, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द एडजेसेंट फिगर। इसमें से आपको x की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा x की वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए राइट एंगल तो बन रहा है, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस है हाइपोटेन्यूस, तो ये पता ही नहीं है अभी तक, तो इसको मैं p का नाम दे देता हूँ परपेंडिकुलर का। लेकिन ये एक ही डायग्राम से दो वैल्यूज तो नहीं निकल सकती, तो पहले इस डायग्राम से, इस ट्राइंगल से आपको p मालूम करना पड़ेगा। ट्राइंगल क्या है ये, ADC। तो हम पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल ADC। इस ट्राइंगल में बेटा क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने जो होता है वो क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूस। यहाँ क्या है परपेंडिकुलर तो P है ही, और बेस हमारे पास कितना है, बेस हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, यानी 15 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 17 का स्क्वायर मालूम कर लेते हैं, 17 इंटू 17 बेटा आ जाएगा 289 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपनी जगह पे रहेगा। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 इंटू 15, 289
यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 225 प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या करवा देंगे बेटा, माइनस करवा देंगे। तो 289 में से 225 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बेटा 64। 64 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। हमें पी की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दें, दोनों तरफ रूट अप्लाई कर देते हैं। तो 64 का रूट आ जाएगा हमारे पास 8, और पी स्क्वायर से रूट कैंसिल तो बचेगा पी। अच्छा, एक बात आपके जहन में आ सकती है कि एक बात आपने पढ़ी है, रूट से जब वैल्यू बाहर आती है, आप जब वैल्यूज मालूम कर रहे होते हैं, रूट से वैल्यू बाहर आती है तो प्लस माइनस दोनों में लिखी जाती है। लेकिन बेटा यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता। नॉर्मली आप इसको सॉल्व कर रहे होते तो बिल्कुल ऐसे ही होता कि आप रूट से वैल्यू बाहर आती प्लस माइनस दोनों में लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्यों मैं नेगेटिव कंसीडर नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। जब आपको P मिल गया 8, तो अब तो आप आराम से काम कर सकते हैं। कैसे, अब आप दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करें। क्या ट्राइंगल है बेटा, ABD। ABD, इस ट्राइंगल में हम यही वाला फॉर्मूला वापस अप्लाई करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, जो 90 डिग्री के सामने होता है, यानी कि 10। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको मिल चुकी है 8, और बेस की वैल्यू आपको मालूम करनी है। सिंपल, अब आसान हो गया काम। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। 8 8 जा 64, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे बेटा 164 प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये बचेगा हमारे पास 36। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट अप्लाई करेंगे, तो 36 का रूट आ जाएगा हमारे पास 6। प्लस माइनस में तो नहीं ना, लॉजिक बता दी। और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे तो एक्स आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आपको मिल गई 6। दैट इज योर आंसर। सेक्शन बी में किस तरह का सवाल आ सकता है, इस तरह से आ सकता है कि लिखा हुआ आएगा द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ मेजर 9.5 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द साइड रिप्रेजेंट राइट एंगल ट्राइंगल। करना क्या है, आपको तीन साइड्स दी हुई है, बताई हुई है, ठीक है। तीन साइड्स क्या है, 9.5 सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है, और इसमें मिस प्रिंटिंग है, दैट इज तीसरी जो थी वो थी 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द साइड रिप्रेजेंट राइट एंगल ट्राइंगल। x की मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि वो राइट एंगल को रिप्रेजेंट करे। तो इसका मतलब उन्होंने पहले ही बता दिया x को मैं क्या ऐसा पुट करूं कि राइट एंगल बन जाए। इसका मतलब जब आप फॉर्मूला लगाएंगे, राइट एंगल की बात कर ली तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इस फॉर्मूले में हाइपोटेन्यूज की जगह क्या रखेंगे, आप x रखेंगे, क्योंकि उसने बता दिया कि x की जगह मैं ऐसा क्या पुट करूंगा ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। परपेंडिकुलर और बेस में तो आपको मैंने कहा था कुछ भी रख दें, डजंट मैटर। तो 9.5 सेंटीमीटर और बेस की जगह क्या आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, किसका स्क्वायर मालूम कर ले हम, 9.5 का। तो 9.5 का स्क्वायर जब मालूम करेंगे तो आ जाएगा 90.25, और 7.5 का जब स्क्वायर मालूम करेंगे तो ये आ जाएगा 56.25। इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, इन दोनों को आपस में हम प्लस कर देते हैं, यानी कि हम लिखते हैं 90.25 प्लस 56.25 आ गया 146.5। ठीक है, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या किया जाता है बेटा, रूट अप्लाई किया जाता है 146.5। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स बच गया, और 146.5 इसका रूट निकालेंगे, 146.5 रूट आएगा 12.1। तो 12.1 क्या सवाल में सेंटीमीटर था, तो जवाब में भी क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। आसान है सवाल, बस अंग्रेजी समझनी है, वर्ड प्रॉब्लम समझ आ गया तो सवाल की सिंप्लीफिकेशन तो एक फॉर्मूले पे डिपेंड कर रही है। द फुट ऑफ अ लैडर इज प्लेस्ड 6 फीट फ्रॉम अ वॉल। डायग्राम बनानी पड़ेगी जो जो बताता जा रहा है। कह रहा है एक सीढ़ी है, तो ये दीवार होगी, फिर सीढ़ी ऐसे क्रॉस में होती है और ये जमीन होगी। द फुट ऑफ अ लैडर इज प्लेस्ड 6 फीट फ्रॉम अ वॉल। जो फुट है ना सीढ़ी की, जो पांव है, वो दीवार से कितने दूर है, 6 फीट दूर है।
इफ द टॉप ऑफ द लेडर रेस्ट 8 फीट अपॉन द वॉल, यानी कि जो हाइट आपको बताई हुई है वॉल की वो कितनी बताई हुई है 8 फीट। कह रहे हैं हाउ लॉन्ग इज द लेडर, आपको ये चीज मालूम करनी है लेंथ कितनी है लेडर की। तो बहुत आसान सवाल हो गया लड़कों, लड़कियों आप सबके लिए। क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 90 डिग्री है ना ये, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास है x, परपेंडिकुलर कितना है 8, बेस कितनी है 6, तो एक्स स्क्वायर 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, तो बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 हो जाएगा 100, और 100 का रूट निकालना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर खत्म करना है, तो दोनों तरफ रूट अप्लाई करते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू 100 का रूट होता है 10। सवाल में क्या था फिट, तो जवाब में भी क्या आ जाएगा फिट। आसान है ना सवाल। चलें इसके एमसीक्यूज करते हैं। Diagonal of a rectangle measures 6.5 centimeter. If its width is 2.5 centimeter, its length is. सॉल्व करना पड़ेगा। रेक्टेंगल की बात हो रही है और उसके डायगोनल की बात हो रही है, ये हो रहा है डायगोनल, ये होता है डायगोनल। कह रहा है डायगोनल जो है वो 6.5 है, विथ जो है वो 2.5 है, तो ये मालूम करनी है लेंथ। तो बड़ा सिंपल है बेटा, ये 90 डिग्री है ना। चले फॉर्मूला लगाएं जरा। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ना। हाइपोटेन्यूस कितना है 6.5 का स्क्वायर, बेस कितना है 2.5 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है, इसकी जगह आप एक्स रख दें। क्या करना चाहिए, थोड़ा डायरेक्ट करें। 6.5 का मैं स्क्वायर निकाल रहा हूं, ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसमें से क्या, ये प्लस हो रहा है ना, वहां जाके क्या हो जाएगा, उसमें से माइनस कर देंगे। चलो मैं लिख देता हूँ, 6 का स्क्वायर आ रहा है 42.25, इसमें से माइनस करेंगे किसका 2.5 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है 6.25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। बेटा 42.25 में से माइनस करेंगे 6.25 को, तो आंसर आ रहा है 36। रूट हटाना पड़ेगा, 36 का रूट कितना हो जाएगा 6। तो क्योंकि एमसीक्यूज है तो थोड़ा सा डायरेक्ट किया जाता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, मालूम करना है कौन सा राइट एंगल है। अगर राइट एंगल है तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा होगा। चले पहले से शुरू करते हैं, सबसे बड़ी साइड कौन सी है 5 ने, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूस है। क्या 5 का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का हो गया 9, इसका हो गया 16, तो 9 और 16 मिलके बिल्कुल 25 बनते हैं, तो इसका मतलब ये वाला आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल द ग्रेटेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है, सबसे आसान सवाल, सबसे बड़ा एंगल होता है बेटा 90 डिग्री। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, छोटा सा चैप्टर अगली क्लास में खत्म भी हो जाएगा। दैट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।